भाषणों और प्रवचनों से दूर नहीं होंगे छुआछूत और जातिगत भेदभाव। आजकल कहाँ छुआछूत बची है। अब तो कोई किसी से जाति के बिना पर व्यवहार नहीं करता। अगर आप किसी होटल या कैंटीन में कुछ खा पी रहे हैं तो वेटर से जाति थोड़े ही पूछते हैं। इसी तरह आप बस, ट्रेन या प्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो आपको इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि आपके सहयात्री किस जाति के हैं। ये गुजरे कल की बातें हैं और वक्त बहुत बदल गया है। ऐसा कहने वालों की खास तौर से शहरों में कमी नहीं है और ऐसे कहने वाले अक्सर नहीं बल्कि हर दफ़ा स्वर्ण ही होते हैं, जो कट्टर हिंदूवादी संगठनों के अघोषित सदस्य होते हैं। अवैतनिक कार्यकर्ता और हिमायती होते हैं जो चाहते यह है कि जात पात और छुआछूत पर कोई बात ही न करे, जिससे कि उनकी यह खुशफहमी जो दरअसल में स्वर्णों की नई धूर्तता है कायम रहे कि अब कौन जात पात को मानता है। यह तो इतिहास में वर्णित एक झूठा सच है। अब इस पर चर्चा करना फिजूल है और जो करते हैं वे अर्बन नक्सली, कांग्रेसी, वामपंथी, पापी या देश तोड़ने की मंशा रखने वाले लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने और दुनिया सनातन उर्फ वैदिक उर्फ हिंदू धर्म को लोहा माने। उदारता का मुखौटा पहने इन कथित और स्वयंभू समाज सुधारकों को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 16 सितंबर को राजस्थान के अलवर में दिया प्रवचननुमा भाषण जरूर पढ़ना चाहिए और फिर सोचना सिर्फ इतना चाहिए कि आखिर क्यों उन्हें बहुत सी रस्म अदाई वाली बातों के साथ यह कहने मजबूर होना पड़ा कि हमें छुआछूत को पूरी तरह से मिटा देना है। अब जो लोग ऊपर बताई बातों की दुहाई देते हैं या दावा करते हैं कि अब कहाँ छुआछूत और जातिगत भेदभाव है, वे मोहन भागवत को देश तोड़ने वाला, अर्बन नक्सली, वामपंथी, पापी, कांग्रेसी या कुछ और कहने की हिम्मत का जरूरत कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर अलवर से माना है और स्वर्ण हिंदुओं का आह्वान किया है। जाहिर है कि वही करते हैं क्योंकि धार्मिक तौर पर वही कर सकते हैं। हमें छुआछूत को पूरी तरह से मिटाना है। छुआछूत किसी कैंसर से कम नहीं जिसके आदि मिटने की इलाज का दवा कोई कर सके, जैसे कि संघ प्रमुख की बातों से जाहिर होता है। जिन्हें भगवान के इस बयान के माने समझ न आए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 अगस्त 2016 का हैदराबाद में दिया यह भाषण याद कर लेना चाहिए कि मैं दलित भाइयों की जगह गोली खाने को तैयार हूँ। मेरे दलित भाइयों को बख्शिए, हमला करना है तो मुझ पर करिए। गुजरात के उनमें हुई दलित हिंसा के बाद उस वक्त पूरे देश भर में गौरक्षकों का तांडव सर चढ़कर बोल रहा था, जो दलितों और मुसलमानों का गौसकी के नाम पर सरेआम कत्ल कर रहे थे। इस तबातोड़ हो रही हिंसा की प्रतिक्रिया में दलित के भी एकजुट और लामबंदी होने से मोदी घबरा गए थे। भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए मोदी ने यह भी कहा था कि मैं जानता हूं कि यह सामाजिक समस्या है, यह पाप का नतीजा है जो हमारे समाज में घर कर गया है। समाज की जाति, धर्म और सामाजिक हैसियत के आधार पर बांटने नहीं देना चाहिए। पाप और पुण्य होने दोनों धार्मिक शब्द हैं जिनका इस्तेमाल देश में दो नेता अक्सर किया करते हैं। नरेंद्र मोदी के बाद पाप शब्द का इस्तेमाल करने वाले नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके प्रदेश में दलित अत्याचारों पाप देश भर में सबसे ज़्यादा होते हैं। नरेंद्र मोदी छुआछूत को सामाजिक समस्या करार देते धर्म का बचाव करते नजर आते हैं, तो मोहन भागवत भी इसे दूर करने सामाजिक समानता का राग आलाप करते हैं। अलवर में भी उन्होंने यह राग आलाप ताकि कोई उनके सनातन धर्म को कटघरे में खड़ा न करे कि छुआछूत दरअसल में धार्मिक समस्या है। मनुस्मृति, रामायण और भागवत गीता तक में ये निर्देश है कि शूद्र आखिर शूद्र है। मनुस्मृति में तो साफ तौर पर शूद्रों को तरह तरह के प्रताड़ित करने के उपाय और तरीके बताए गए हैं, जिन्हें स्वर्ण आज तक भूल नहीं पा रहे हैं। उलट
इस देश के दक्षिण पंथी इसी सनातन धर्म के सहारे चल और पल रहे हैं, जिनकी नज़र और नज़रिए में छुआछूत और जातिगत मुद्दे बेदम हैं। इन पर चर्चा करना ही व्यर्थ है, क्योंकि अब यह सब खत्म हो चुका है। इनकी नज़र में संसद में सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़े मिथ्या हैं। रोजमर्रा की दलित अत्याचार की खबरें बकवास है। इनके प्रशासन पर रोक लगाना चाहिए। SC/ST कानून खत्म कर देना चाहिए, फिर दलित अत्याचार खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। यानी ये लोग भी खाट जलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वह खाट दलितों की है, स्वर्णों की नहीं। 4 जून के नतीजे ने हिंदूवादियों को सकते में डाल दिया, क्योंकि दलित ने भाजपा को 14 और 19 की तरह अंधे होकर वोट नहीं किया। सो चिंता का कारण और होना तो लाजमी है। इसलिए इस गंभीर संवेदनशीलता और अमानवीय समस्या को सामाजिक समस्या करार देते भाषणों और प्रवचनों से सुलझाने की नाकाम कोशिश जारी है। इनकी दिक्कत कुछ फीसदी ही सही दलितों का जागरूक हो जाना, और जाहिर है कि इसके लिए नेहरू, अंबेडकर और उनका बयान समानता का अधिकार देने वाला संविधान दोषी है, जिसकी महिमा और चमत्कार राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिखा चुके हैं, और तमाम आलोचनाओं के बाद भी संविधान का पल्लू नहीं छोड़ रहे हैं। तो खतरा धर्म के व्यापारियों, पंडित पुजारियों और पेशवाओं पर मंडरा रहा है, जिनका पेट ही मंदिर के चढ़ावे से पलता है। गुरु इस पेट के पालने के लिए मोहन भागवत ने हिंदू से दान करने की यह कहते हैं अपील कर डाली कि हिंदू होने का अर्थ दुनिया में सबसे उदार व्यक्ति होना है, जो सभी को गले लगाता है, सभी के प्रति सद्भावना दिखाता है, और जो महान पूर्वजों का वंशज है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा का उपयोग मतभेद पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान बांटने के लिए करता है। वह धन का उपयोग भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि दान के लिए करता है। वह शक्ति का उपयोग कमजोर लोगों की रक्षा के लिए करता है। दोस्तों, बस इतना ही। नमस्कार। फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।